बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हम डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स कवर कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल, जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम जस्ट एक रिवीजन करेंगे जिसमें इफ एल्स, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। तो हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। तो 2 लेक्चर जो है हम ये फ्लो कंट्रोल में डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले इफ एल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ while %2 is equal 0, नंबर इज given। तो अगर हम वैल्यू को 2 से रिमाइंडर कैलकुलेट करें, तो से अगर ये वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 रिमाइंडर 2 इज 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो द नंबर इज ऑड। तो हम यहाँ पर एल्स number is odd, the number is odd। अगर हम इसको 6 कर दें, नंबर इज even। सो इफ एल्स का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इफ है राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर कोई कंडीशन या ऐसी एक्सप्रेशन हो सकती है जो कंडीशनली बुलियन वैल्यू रिटर्न करे, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। और इसके ब्लॉक में हम इफ इज अ ब्लॉक स्टेटमेंट, करली ओपन करली क्लोज में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। एंड देन एल्स में जो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगी, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। हम इस नंबर को ये भी चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। इफ val is equal 0, number is 0। else if x is less than 0, sorry, not x, it's val is less than 0, number is negative। And similarly else number is positive। बाय द वे, इन दोनों के इन बिटवीन हम एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं, \n। तो यूँ हमें ये भी पता चल जाएगा कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। नंबर इज इवन, नंबर इज पॉजिटिव। हम कोई और नंबर ट्राई कर लेते हैं, से 7,
number is odd, number is positive, -7, number is odd, number is negative, 0, number is even and number is 0. तो यूं हम एक ऑप्शन हमारे पास होती है इफ एल्स की और एक ऑप्शन है इफ एल्स आप जितने मर्जी इसमें एल्स इफ लगाइए। तो ये सिंपल इसमें इसका सिंटेक्स है, इफ कोई भी कंडीशन यहाँ पर आप यहाँ पर मतलब जरूरी नहीं है कि ये m%2 यहाँ पे कैलकुलेट करें, इसको इसके ऊपर स्टेप में यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वल 0 सिंपल एक्सप्रेशन हो जाएगा एक रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। तो ये 0 या 1 रिटर्न करेगा या ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे अगर वैल्यू 0 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स इफ अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी मतलब नेगेटिव होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर एल्स ये देखिए हमने यहाँ पर हमारे 3 पॉसिबल केसेस है, 0 हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमने 2 केसेस हैंडल कर लिए एल्स में, अब डेफिनेटली पॉजिटिव केसेस आएंगे। तो यूं हम इफ एल्स के कॉम्बिनेशन से एक स्टेट मशीन स्टाइल चीज बना सकते हैं। स्टेट मशीन टिपिकल लैंग्वेज में स्टेट मशीन फाइनाइट स्टेट मशीन की कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत फाइनाइट स्टेटमेंट्स हैं, जैसे 6, 7, 8, 10। तो अब उन सारी स्टेट्स को अलग अलग कर सकते हैं इफ एल्स से। अच्छा जी, हम इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं अभी, और बल्कि हम पहले फॉर लूप को देख लेते हैं और फॉर लूप के बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। सो से मुझे कोई टेबल प्रिंट करना है फॉर and I is equal to 0, I less than or equal to 10, I प्लस प्लस, इसको हम 0 की बजाय 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। SOUT और यहाँ पर हम var प्लस val प्लस हम यहाँ पर टैब x टैब मल्टीप्लिकेशन के लिए और प्लस I प्लस प्लस I स्टैटिक y। तो यूं हम जस्ट एक लाइन में टेबल प्रिंट कर रहे हैं। Like that 9 1 is 9, 9 2 are 18 and so on, 9 10 are 90। फिर देखिए हम जस्ट एक फॉर लूप के साथ हमने इस फॉर लूप को 10 टाइम एग्जीक्यूट किया। I is equal to 1, int I is equal to 1, तो ये 1 से इनिशियलाइज होगा, बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, विच इज इंटीजर। ये स्टॉपिंग कंडीशन है, जब तक I लेस देन और इक्वल टू 10 है तो ये चलता रहेगा और हर दफ़ा ये लाइन एग्जीक्यूट करके ये एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके फिर कंडीशन चेक करेगा और ये इनिशियलाइज दोबारा नहीं करेगा, इनिशियलाइज एक दफ़ा करेगा जस्ट, और कंडीशन चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है फिर इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल कोड है वैल विच इज 9, हम 9 का टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं, और प्लस
हम एक स्ट्रिंग कंकेटिनेट कर रहे हैं \t टैब, तो ये टैब है। जैसे तुम्हारे पास आई थिंक 4 स्पेसेस का टैब है, तो देन इनटू 4 स्पेसेस देन 1, तो टैब x टैब, फिर i प्रिंट हो जाएगा, i पहले 1 है, इक्वल टू वंस अगेन टैब इक्वल टैब कर दिया यहाँ पे प्लस, और i इंटू वेल कर दिया, i1 है तो 1 इंटू 9, तो नेक्स्ट टाइम ये प्रिंट ln है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दफा प्रिंट करके न्यू लाइन पे चला जाएगा, तो न्यू लाइन पे ये फिर वंस अगेन 9 इंटू, अब i2 हो गया क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया, i 9 इंटू 2, और यहाँ पे 9 इंटू 2 प्रिंट कर दो विच इज 18 एंड सो ऑन। तो ये हर इटरेशन में ये जस्ट एक लाइन प्रिंट कर रहा है। 10 टाइम्स ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और 10 टाइम्स ये 9 का टेबल। अगर आप यहाँ पर 19 लिख देते हैं तो ये 19 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, लाइक दैट, 19 का टेबल प्रिंट हो गया। सो हम फॉर लूप में आइट्रेशंस कर सकते हैं, सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइंस को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास ये जो i है ये काउंटर कहलाता है, इट्स लाइक अ काउंटर, कि हमने इसको 1 से इनिशियलाइज किया, ये इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है कि i लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, कि हर दफा एग्जीक्यूट करने के बाद इसको इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन चेक करेगा। तो ये फॉर लूप का सिंपल कोड है। अब हम देखें, अगर हम फॉर लूप और इफ एल्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, तो हम किसी स्टूडेंट का, अगर हमें उसके मार्क्स पता हों और क्रेडिट आवर्स पता हों, तो हम उसका CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को ट्राई करते हैं ज़रा। एप्लीकेशन टू कंप्यूट CGPA। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप कह लें कि कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम इफ एल्स और फॉर लूप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर से या डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ये डिफरेंट फार्मूला हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट 90% अबव मार्क्स लेता है, उसको A ग्रेड मिलता है, उसका जो ग्रेड पॉइंट है 4.0 है। एंड सिमिलरली ये ब्रेकअप है सारे ग्रेड्स का, A-85 टू 90% अगर कोई स्टूडेंट मार्क्स लेता है लेस देन 90%, तो 3.7 ग्रेड पॉइंट और A- ग्रेड मिलता है, एंड सो ऑन। और ये 50% एटलीस्ट पासिंग मार्क्स हैं, 50% टू 55 से अगर लेस है तो 1.3 और D ग्रेड मिलता है। एंड सिमिलरली F मिलेगा अगर 50 से बिलो होंगे, तो 50% से बिलो। तो ये जस्ट एक ब्रेकअप है जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी का अनाउंस्ड होता है, और जिसके थ्रू CGPA कैलकुलेट होता है। इससे आपने 5 कोर्सेज रजिस्टर कराए, एक कोर्स 3 क्रेडिट आवर का जिसमें आपने 4 GPA लिया, 4 GP लिया, A ग्रेड लिया, एक और कोर्स 3 क्रेडिट आवर्स का जिसमें 3 लिया, ये जस्ट मार्क्स के अगेंस्ट हमने ये कर दिया। और एक और कोर्स जो कि जिसमें आपने 3 GP लिया, मतलब 75 टू 90 79, एंड देन एक और कोर्स 4 क्रेडिट आवर का 3.3 और 3 क्रेडिट आवर का 3.7 था। तो ये आपका ओवरऑल आपकी रजिस्ट्रेशन है ये कोर्सेज की, जो आपने क्रेडिट आवर रजिस्टर कराया, ये आपने ग्रेड पॉइंट्स लिए, मतलब रिजल्ट जो आपका आया, और ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है, इसको क्रेडिट आवर्स को जो GP है ग्रेड पॉइंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम टोटल क्रेडिट आवर्स ऐड कर लेते हैं, और टोटल जो GPs इंटू क्रेडिट आवर्स हैं इनका सम, मल्टीप्लिकेशन है इनका सम भी कर लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने से आपका CGPA आ जाता है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जो है, एवरेज। तो इस चीज को हम सिंपल फॉर लूप से, फॉर लूप में हम किसी यूजर से क्रेडिट आवर्स ले लें और GP ले लें, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर अकोमुलेट भी करते जाएं। इससे जो क्रेडिट आवर्स उनको अलग अकोमुलेट करते जाएं, तो हम यूजर से मार्क्स ले लें, उसने मार्क्स कितने लिए हैं, ये चीज सारी जो है ये इफ एल्स से इंप्लीमेंट हो सकती है। ये सारा कॉन्सेप्ट कि अगर मार्क्स 90 से अबव हैं तो उसको GP 4.0 कर दो, अगर मार्क्स इस रेंज में हैं तो 3.7 कर दो, एंड सो ऑन। तो ये चीज हम इफ एल्स से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि एक टाइम पे हम उससे क्रेडिट आवर्स लें और मार्क्स ले लें, तो मार्क्स के थ्रू हम GP असाइन कर लें, GP को मल्टीप्लाई कर दें, एंड सो ऑन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लूप और इफ एल्स से।
ओके जी, इसका कोड ट्राई करते हैं हम। और सबसे पहले स्कैनर क्लास क्रेटास क्रेटास को हम इनिशियलाइज नहीं करते क्योंकि हम ये यूजर सेंड करवाएंगे एंड देन प्रिंट टोटल क्रेटास को 0 कर देते हैं क्योंकि हम इनको अकोमोडेट करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर लूप के अंदर। एंड देन डबल मार्क्स डबल जीपी हम यूजर सेंड करवाएंगे, मार्क्स भी यूजर सेंड करवाएंगे। और सीजीपी को 0 कर दें क्योंकि हम इसको लूप के अंदर अकोमोडेट करेंगे जीपी ऑफ ईच कोर्स इनटू क्रेटा एंड टोटल कोर्सेज। फिलहाल हम 5 कर लेते हैं। ऑन एवरेज स्टूडेंट जो है एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज रजिस्टर करता है। फॉर इन total courses less than or equal to total courses। यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो है वो यूजर से इन करवा लेते हैं मार्क्स और कोर्स के क्रेडिट। enter क्रेडिट क्रेडिट enter marks। ओके जी, यहाँ पर अब हम वो इफ एल्स का पूरा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मार्क्स की बेस पे हम जीपी असाइन करते हैं, मतलब जीपी की वैल्यू चेंज करते हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 तो आप यहाँ पे जीपी को 4.0 कर दें। else if marks are greater than or equal to 85 तो यहाँ पे जीपी को 3.7 कर दें। अभी देखें हमने हायर ग्रेड से शुरू किया है और डाउनवर्ड फिल्टर कर रहे हैं। इसकी रीजन आपको ज़रा जब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे और हम एक दो एग्जांपल्स ले लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये एल्स इफ का जो ब्लॉक है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम और 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 और इसके बाद एल्स 50 रह जाएगा। तो यूं हम 85 के बाद 80 और 80 पे आई थिंक 3.7
3.3 and then 75 पे 3.0, 70 पे 2.7, 65 पे 2.3 and then 60 पे 2.0, 55 पे 1.7, else GP को 0। तो यूं हमने यूजर से मार्क्स लिए हैं। अब ये पूरा टेबल यूजर याद नहीं कर सकता, और ऐप बनाने का यही पर्पस होता है कि आप अगर यूजर ये सारा जो ब्रेकअप है ग्रेड पॉइंट्स का, हर यूजर को हर वक्त याद नहीं होता, तो कैलकुलेशंस भी हो जाएंगी और प्लस ये भी यूजर को, तो यूजर को नॉर्मली जो स्टूडेंट है उसको मार्क्स याद होते हैं कि उसके इतने ऑब्टेन मार्क्स ये हैं, या इवन आप उसे ग्रेड भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम टोटल क्रेडिट आवर्स को भी कम्युलेट कर लेते हैं। टोटल कोर्सेज, नॉट कोर्सेज, टोटल क्रेडिट आवर्स प्लस इक्वल क्रेडिट आवर्स। तो यू क्रेडिट आवर्स प्लस इक्वल मीन टोटल क्रेडिट आवर्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट आवर्स प्लस क्रेडिट आवर्स। तो हमने इनिशियली इसको 0 किया हुआ है, तो ये कम्युलेट हो जाएंगे फॉर लूप के अंदर। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर जो CGPA है, दो कि ये CGPA नहीं है, लेकिन CGPA तो डिवीजन के बाद आता है, लेकिन हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की बजाय हम CGPA में ही ये काम कर लेते हैं। तो हम हर दफ़ा GP स्टैटिक ग्रेड पॉइंट्स को क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रेडिट आवर्स इंटू GP मल्टीप्लाई होकर CGP यहाँ आ जाएंगे। फॉर लूप में ये दोनों चीज़ें अकोमोडेट हो जाएंगी, और फॉर लूप के बाद हमें जस्ट इनको डिवाइड करना है। तो CGPA इज इक्वल टू CGPA डिवाइड बाय जो कि सारा कम्युलेटेड होगा टोटल क्रेडिट आवर्स, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करवा दें। तो यूँ हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं, और जो हमने कोर्सेज सेलेक्ट किए थे पहले, वही कोर्सेज कोशिश करते हैं दें इसको। तो 3.19 CGP आना चाहिए। क्रेडिट आवर्स फर्स्ट कोर्स के 4 थे, और उसमें मार्क्स ऑब्टेन उसमें 4 GPA था, मतलब 90 या 90 से अबव। और नेक्स्ट जो है वो 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, और उसके मार्क्स में 3 GPA था। तो 3 GPA मतलब 75 टू 80 के दरमियान में, 80 से लेस। तो हम 78 कर देते हैं। थर्ड कोर्स के 3 क्रेडिट आवर थे, और सेम था, हम उसको भी 77 कर देते हैं। और नेक्स्ट कोर्स में, सॉरी ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स था, खैर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 4 क्रेडिट आवर और उसमें मार्क्स 85, और नेक्स्ट में 3 क्रेडिट आवर और मार्क्स 72। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आंसर, उसकी वजह ये है कि हमने एक जगह पर 3 क्रेडिट आवर का कोर्स ऐड कर दिए, और 3.34
CGPA है इसमें। तो वो जो हमने एग्जांपल पहले देखी थी उससे ज़रा डिफरेंट वैल्यूज़ लिए हैं, इसलिए आंसर ज़रा डिफरेंट आया। तो बहरहाल ये एप्लीकेशन ठीक है। अब देखें एंड्रॉयड जो है वो उसकी ऐप्स जावा में बनती हैं। आपका ये कोड परफेक्टली एंड्रॉयड में चल सकता है। कुछ थोड़ा बहुत आपको उसके इंटरफेसेस और उसकी XML फाइल होती है जिसके थ्रू उसका GUI वगैरह बनता है, या आजकल वो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप उसका GUI बना सकते हैं। उसके बैक एंड पे उसका फॉर्म सा बन सकता है जिसमें यूजर से आप ये सारा डाटा ले सकते हैं, और बैक एंड पे जस्ट यही कोड होगा जिसमें इफ एल्स लगेगी। एग्जैक्टली इसी तरह इफ एल्स लगेगा कि वो आप हर फील्ड से जो मार्क्स रीड करेंगे उसको चेक कर लेंगे कि वो किस क्राइटेरिया पूरा उतर रहा हो, GPA असाइन कर देंगे, और जो टोटल क्रेडिट आवर्स हैं वो भी आप उसमें ऐड अप कर लेंगे और एंड पे इसका डिवाइड कर देंगे। उसमें फॉर लूप भी लग सकता है, बगैर फॉर लूप के भी काम हो सकता है, लेकिन बगैर फॉर लूप के ये काम ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हर कोर्स के लिए आपको मतलब इतना सारा काम करना होगा। तो फॉर लूप में हम कर रहे हैं तो हमने 5 कोर्सेज के लिए सबके लिए वैलिड है कोड। तो जस्ट हमने 3 एग्जांपल्स की हैं। एक इफ एल्स की है, पहले सिर्फ फॉर लूप की है जिसमें टेबल प्रिंट किया था, और ये हमने दोनों को मिक्स करके किया है। तो ढेर सारी एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं छोटी छोटी। तो फॉर लूप और इफ एल्स का कोड बहुत सिंपल है, वही सी में जो सिंटेक्स था वही यहाँ पर है, और मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर हम लूप्स और इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं। ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और यूं समझने के प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। आपकी मोस्टली लॉजिक लूप्स और इफ एल्स के इन बिटवीन बनती है। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं जी, क्योंकि ये काफ़ी हो गया, इसमें एक टॉपिक कवर हो गया है। हम इन फ्यूचर भी एग्जांपल्स करते रहेंगे। जब हम अरेज पढ़ेंगे तो दोबारा इनको रिकैप करेंगे सारा। तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।